मौजूदा हालात देखे जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ जाती है। उस हदीस के मुताबिक दुनिया में ख़राबी और तबाही फैल जाएगी और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि मिस्र ख़राब नहीं होगा। मिस्र तब ख़राब होगा जब बसरा में ख़राबी आएगी और बसरा की ख़राबी इराक़ की ख़राबी से शुरू होगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़राबी की वजूहात बताईं, जिनमें मक्का और मदीना की ख़राबी भूख से होगी। उसी हदीस में सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान, हिंद यानी मौजूदा भारत और सिंध यानी मौजूदा चीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिंध की ख़राबी हिंद से और हिंद की ख़राबी चीन से है। आज के तनाजुर में सिर्फ़ इस हदीस को सामने रख कर हालात हाजरा का जायज़ा लें तो सारा मंजर खुल के सामने आ जाता है। मौजूदा हालात के साथ साथ अगर इस तमाम तरह सूरत हाल का तज़किरा किया जाए जो ग़ज़वा हिंद के बयान में आती हैं, तो ग़ज़वा हिंद के शराइत और तकाज़े पूरे होना अभी बाकी हैं, क्योंकि ये अलामात कुबरा कुर्बे क़यामत की निशानी हैं। कुरान पाक में वो तमाम तर वाक़यात जो क़यामत तक वाक़ होने वाले हैं अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम अव्वलीन और आखिरीन वाक़यात अपने हयात तैयबा में बयान फरमा दिए, ताकि अहले ईमान आइंदा आने वाले फितनों, अवाल और जंगों से आगाह हो सकें और बावक्त उनकी तैयारी कर सकें और आजमाइशों और मुसाइब में साबित कदम रह सकें। हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक मकामात पर उम्मत को ईमान बचाने की नसीहत की है और कहीं अजीम फतूहात की वो बशारतें भी दी गई हैं जो एक मोमिन को मायूसी के आलम में यकीन की कैफियत देती हैं। यहाँ पर पहले भारत और चीन की जंग का तनाजुल जानना बहुत ज़रूरी है। भारत और चीन बज़ाहिर तसादुम के बहुत नज़दीक हैं और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि दोनों ममालिक में जंग हो, क्योंकि अमन की सूरत में चीन की माशी और इक़्तिसादी तरक्की रोकना नामुमकिन है। अब ये बात सारी दुनिया पे यहाँ हो चुकी है कि चीन की तरक्की से अमेरिका खौफज़दा है और वाहिद सुपर पावर होने का मुकाम मुतासिर होता देख रहा है। ये ख्याल कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि दुनिया की बात छोड़ें, अमेरिका की मईशत से अगर चीन अपनी सरमायाकारी निकाल ले तो अमेरिका ना सिर्फ बड़े माशी नुकसान का शिकार हो जाए बल्कि ऐसी गुर्बत का शिकार हो जाएगा जिससे बेरोज़गारी में इजाफा और फ़ीकस आमदनी तारीख की कम तरीन सतह पर आ सकती है। इसीलिए धमकियाँ देने तक तो महदूद है और किसी अमली इक़दाम की नौबत नहीं आती। चीनी सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी हांगकांग में जारी शोरश की हौसला अफजाई की जाती है और कभी इंसानी हकूक़ का मसला उठाया जाता है। ताइवान की आज़ादी की हिमायत भी बुग़्ज़ की वजह से की जाती है, लेकिन तमाम तर हरबों के बावजूद चीन की बढ़ती ताकत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इसलिए भारत की अहमक क़यादत को भिड़ जाने का मशवरा दिया जा रहा है, मगर बार बार हज़ीमत के बावजूद अगर अमरीकी ईमा पर चीन से भारत टकराता है तो नुकसान अपना ही करेगा, क्योंकि चीन मौशी के साथ साथ एक बड़ी फ़ौजी ताकत भी है जिसका मुकाबला अकेले भारत के बस की बात नहीं है। मिसाइल क्लब का मेंबर बनने के बावजूद भारत की मिसाइल सनत का मेयार बहुत पस्त है। नीज़ दर्जनों अलहदगी की तारीखों ने भारत की यकजहती को बहुत कमज़ोर कर दिया है। ईसाई, सिख और दलित आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ने मरने पर आमादा और तैयार हैं, मगर चीन को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं। जदीद तरीन हथियारों से लैस चीनी फ़ौज को हर लिहाज से भारत पर फोकियत हासिल है। तेज़ रफ्तार हथियारों और जोरी मिसाइलों ने नाकाबिले तस्कीर बना दिया है। इसलिए भारत अगर जंग की हिमाकत करता है तो ना सिर्फ बदतरीन शिकस्त से दोचार होगा बल्कि ऐन मुमकिन है कि कई मुल्कों में तकसीम हो जाए, जिसका शायद मोदी को अंदाज़ा नहीं। लद्दाख और सितम के तनाज़ात बहुत मामूली हैं, जिनके लिए मुल्क को दाव पर लगाना अक्लमंदी नहीं। 1962 में तिब्बत और लद्दाख की वजह से ही भारत और चीन के दरमियान सरहदी झड़पें हुई और चीन के खातर ख्वाह जवाब पर अमन से रहने की बजाय भारत एटमी हथियारों की तरफ आ गया। लेकिन आज भारत एटमी हथियारों के बावजूद कमज़ोर है। खित्ते में एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है और तनाज़ात के हल के लिए होने वाले बार बार के मुज़ाकरात से चीन ने समझ लिया है कि भारत तल्लुकात में मुखलिस नहीं। इसलिए चीन ईंट का जवाब पत्थर से देने लगा है, जिससे खित्ते में जंग का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के दरमियान अगर जंग के ख़तरात की बात की जाए तो जंग जोहरी होगी और इससे करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी।
امریکی نیشنل انٹرسٹ کی ویب سائٹ پر جاری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت اور چین میں جنگ چھڑ گئی تو گمان یہی ہے کہ یہ جوہری صورت اختیار کر لے گی اور اس کے اثرات چین اور بھارت سے نکل کر دور تک پھیل جائیں گے۔ دونوں ممالک کے بیچ جنگ ممکنہ طور پر ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا میں سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ہوگی۔ اس کے سبب بھاری جانی نقصان ہوگا اور یہ عالمی معیشت پر بہت گہرے طور پر اثر انداز ہوگی۔ بھارت اور چین کی سرحدیں دو مقامات پر ملتی ہیں اور ان دونوں جگہوں پر علاقائی تنازعات پائے جاتے ہیں۔ 1962 میں چین نے دونوں محاذوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں جاری ہونے والی جنگ 1 ماہ تک جاری رہی اور اس کے بعد چین کے لیے بہت سادہ سے فوائد کے ساتھ یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ دونوں ملکوں میں بہت بڑی آبادی بستی ہے، جن میں ہر ملک میں 1.3 ارب سے زیادہ فورس موجود ہے۔ تمام جدید جنگوں کی طرح بھارت اور چین کے درمیان کوئی بھی جنگ زمینی، بحری اور فضائی ذرائع سے لڑی جائے گی۔ اس حوالے سے فضائی کارروائیوں پر مرکزی طور پر توجہ مرکوز ہوگی، جن میں لڑاکا طیاروں اور میزائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ممکنہ طور پر بھارت سمندری تنازع پر کنٹرول پانے کے حوالے سے منفرد مقام کا حامل ہے، تو اس کے لیے اہم کارڈ ثابت ہوگا اور چین کی معیشت پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن چین پھر بھی اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق چین اپنی فضائی قدرت کو بیلسٹک میزائلوں سے پورا کر سکتا ہے، خواہ وہ جوہری ہوں یا پھر روایتی میزائل ہوں۔ اگر موجودہ تنازل میں دیکھا جائے تو وہ حدیث یہاں پر واضح طور پر ثابت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہند کی خرابی چین سے ہوگی۔ آج کے تنازل میں اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پورا منظر کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کے خلاف سیکورٹی کونسل میں سب سے توانا آواز چین کی ہے، جس نے اسے اپنے مفادات پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ تناؤ کہاں تک جائے گا؟ یقیناً یہ بھارت کی تباہی تک جائے گا۔ یعنی اس حدیث کے عین مطابق، جس میں غزوہ ہند میں ہند کے بادشاہوں کو جکڑنے کا ذکر ہے، بھارت پہلے ہی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پھر غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ سندھ، پاکستان اور ہند کے درمیان ہونے والی لڑائی کو بھی اگر سامنے رکھیں، جس میں تباہی ہی تباہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خراسان کے لشکر کا بیت المقدس میں جانا اور وہاں امام مہدی سے ملنا اور پھر وہاں سے جہاد ہند کے لیے لشکر روانہ کرنے کی روایت نظر میں ہو، تو آنے والے دنوں کا نقشہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پاک بھارت جنگ، جس کے نتیجے میں خطے کا امن تباہ، چین کی دخل اندازی، بھارت کا حصوں میں بٹنا، یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر، خراسان سے فوج کا حکومت کے لیے نکلنا، سیدنا مہدی کا اقتدار اور پھر ہند سے لڑنے کے لیے پاکستان کی جانب فوج کی روانگی اور دونوں کی مل کر غزوہ ہند میں شمولیت، ہند کی مکمل تباہی اور اس کے خزانوں کو بیت المقدس تک لے کر جانا، اور اس دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حدیث سے ترتیب تو یہی لگتی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔